सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक वफाकी हुकूमत का सालाना बजट कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए पेश किए जाने के साथ ही इस्लामाबाद के मुतहरिक सहाफ़ी ये खबर देना शुरू हो जाते हैं कि मज़कूरा बजट मंजूर हो जाने के चंद ही दिनों बाद वफाकी काबीना में तब्दीलियां रोनुमा होंगी। चंद वज़रा की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म खुश नहीं, इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। इस बरस भी बजट तैयार होते ही ये कहानियां शुरू हो गई। अरसा हुआ पार्लियामेंट रोजाना की बुनियाद पर जाना मैंने छोड़ रखा है बजट इजलास के दिनों में, लेकिन अपनी शिरकत चाहे चंद लम्हों ही को सही प्रेस गैलरी में यकीनी बनाता रहा। एक जमाना था कि अहम वफाकी वज़रा प्रेस गैलरी में मुझ जैसे मुतहरिक रिपोर्टर को देखकर इशारों की जबान में मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते थे। वक्त मिलते ही हम प्रेस गैलरी से खिसक कर दूसरे फ्लोर चले जाते, असम्बली के स्टाफ को चिट लिख कर वफाकी वजीर को मुतल्ला करते कि हम मौसूफ के चैम्बर में बैठ कर इनका इंतजार करेंगे। वफाकी वजीर अपने कमरे में जल्द ही तशरीफ ले आते, हुक्म देकर 1-on-1 गपशप के जरिए दिल की बात लबों पर ले आते। इमरान हुकूमत के दौर में मौजूदा दौर के मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वज़रा वोट को इज्जत देने में इतने मसरूफ हो गए कि इन्हें सहाफ़ियों की औकात भी दरियाफ्त हो गई। ताकत के असल सरचश्मों से रस्म और राह बहाल करने के बाद अप्रैल 2022 में इक़्तिदार में वापसी की राह बनाई, तब से अब तक इनकी हुकूमत चली जा रही है खुदा के सहारे। 2% के रिपोर्टरों से जाती राब्तों की अब इन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होती। टीवी चैनलों के जरिए जब भी ज़रूरत हो बराह रास्त अवाम से मुखातिब हो जाते हैं। सूबाई हुकूमतें भी अपना बयानिया सूबाई वज़रा की बराह रास्त दिखाई प्रेस गुफ्तगू के जरिए अवाम के रूबरू रख देती हैं। ऐसे हालात में किसी एक रिपोर्टर के साथ 1-on-1 मुलाकात वक्त के कतई ज़िया के सिवा कुछ भी नहीं। अपनी अना का बरम रखने के लिए मैंने लिहाजा वज़रा से बराह रास्त राब्ते की तमन्ना तर्क कर रखी है। हुकूमती मामलात को महज तमाशाई की निगाह से देखता और इस पर तबसरा आराई से रिस्क कमाने की दिहाड़ी लगा लेता हूँ। वफाकी काबीना में वसी पैमाने पर तब्दीलियों का जिक्र हो तो जुग्गी जहन में पहला सवाल ये उठता है कि वो कौन सा हदफ था जिसका हुसूल फलां वजीर के जिम्मे लगाया गया था और वो इसके हुसूल में नाकाम रहा। इस सवाल पर संजीदगी से गौर करूं तो मजीद सवाल ये भी उठता है कि वफाकी हुकूमत की कलीदी वजारतों को मुख्तलिफ लोगों के सुपुर्द करने के लिए वजीर आज़म किस हद तक खुद मुख्तार थे। कलीदी वजारतें तो जो हुकूमतों को बनाने और बिगाड़ने का सबब होती हैं, इनका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं। इनमें से 2 मालियाती उमूर और अमन व अमान के मामलात पर निगाह रखती हैं और इन दोनों वजारतों के निगहबान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों से नहीं उभरे। बुनियादी तौर पर वो गैर सियासी हैं। औरंगजेब साहब मुमताज़ और कामयाब बैंकार थे। मुल्क को दिवालिया से बचाने और मईशत की बहाली के लिए आलमी मईशत के निगरान इदारे ने एक मंसूबा तय कर रखा है। वजीर खजाना को बुनियादी तौर पर IMF के दिए मंसूबे पर बतौर टेक्नोक्रेट अमल करना है। वजीर आजम के दिए किसी हुक्म की तामील करते हुए बाजार में रौनक नहीं लगानी। नजर बज़ाहिर IMF औरंगजेब साहब की कारकर्दगी से खुश है। इन्हें तब्दील करने का लिहाजा कोई जवाज मैसर नहीं। मेरे मुतहरिक साथी मगर मिस्र हैं कि वजारत खजाना में इसहाक डार साहब की जान अटकी हुई है। इसी बाइस वो मज़कूरा वजारत के तहत काम करने वाली कई कमेटियों की बतौर नायब वजीर आजम सदारत करते हैं। हुकूमत के बदख्वाह मगर इसरार करते हैं कि वजारत खजाना से जुड़े चंद उमूर का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए डार साहब दर हकीकत इस अमर को यकीनी बनाते हैं कि हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को ज़िक्र न पहुँचाएँ। औरंगजेब साहब के वजीर खजाना होते हुए भी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक लिहाजा महफूज तस्वुर किया जा रहा है, और अगर हकीकत ऐसे ही है तो इन्हें तब्दील करना क्यों ज़रूरी है। वजीर दाखिला के बारे में भी सरगोशियों में बहुत कुछ कहा जाता है। अरसा हुआ इनसे मुलाकात नहीं हुई। आखिरी बार गर्म जोश मसाफे के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की बतौर सदर हल्फ बर्दारी के दिन मिला था। इससे कबल जब भी मिला इनकी इनकिसारी और खामोशी से मुतासिर हुआ। इस्लामाबाद तक महदूद होने के सबब इनसे रवाबित गहरे न कर पाया। एक ज़माने में लेकिन इनके पेशरो रहमान मलिक मरहूम हुआ करते थे। मैं इन्हें उस वक्त से जानता था जब वो FIA के अफसर थे। मेरी कुछ तहरीरों से नाराज हुए और चंद मुलाकातों के बाद दरियाफ्त कर लिया कि मुझे महज वाही तबाही बकने की आदत है। 2008 से 2013 तक वो ताकतवर तरीन वजीर दाखिला रहे थे। पीपल्स पार्टी के कई फन्ने खान वज़रा इनकी अदम दस्तयाबी और खुद मुख्तार रवैये से शाकी रहा करते थे। हत्ता कि आसिफ अली जरदारी के करीब तरीन दोस्तों में से एक डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा को रहमान मलिक मरहूम के रवैये की वजह से ड्रामाई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद आसिफ अली जरदारी से दूरी इख्तियार करना पड़ गई थी। रहमान मलिक मगर अपने ओहदे पर कायम रहे।
वजारत दाखिला में कुछ तो ऐसा है कि जो भी शख्स वहाँ बैठा हो मुस्तकिल हुआ महसूस होता है। इस्लामाबाद में अगरचा मोहसिन नकवी साहब का अगला स्टेशन वजारत खारजा बताया जा रहा है। 3 हफ्तों से रिवायती मीडिया और यूट्यूब सहाफत के जरिए सुनाई ये खबर, मगर अभी तक रुबए कार नहीं आ रही। मजीद इंतजार कर लेते हैं।